इस्लाम और दीन के नज़रिए से गरीब और परेशान लोगों को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दीन टिप्स, जहां हम दीन की रोशनी में ज़िंदगी के अहम मसाइल का हल तलाश करते हैं। आज की ये खास बात उन लोगों के लिए है जो गरीबी, तंगी और परेशानी से गुजर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस्लाम इस हालात में क्या रास्ता दिखाता है। आज के दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई रोज़गार की कमी से परेशान है, कोई कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और कोई मानसिक सुकून की तलाश में है। ऐसे में इस्लाम हमें क्या सिखाता है? क्या गरीब होना बुरा है? और ऐसे हालात में एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? इस्लाम में गरीबी की हकीकत। इस्लाम में गरीबी को शर्म या कमज़ोरी नहीं माना गया, बल्कि इसे एक इम्तिहान यानी परीक्षा समझा गया है। जिस तरह दौलत एक परीक्षा है, उसी तरह गरीबी भी एक परीक्षा है। कई बार अल्लाह अपने बंदों को तंगी में डालकर उनकी सब्र, ईमान और भरोसे को परखता है। इसलिए गरीब होना कोई बुराई नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें इंसान अपने रब के और करीब आ सकता है। परेशानी और तंगी के कारण। आज के हालात में गरीबी और परेशानी की कई वजहें हो सकती हैं। रोज़गार के मौके कम होना, मेहनत के बावजूद कम आमदनी, गलत फैसले या कर्ज, दीन से दूरी और बरकत का ख़त्म होना। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर मुश्किल के पीछे कोई न कोई हिकमत होती है। गरीब और परेशान इंसान के लिए इस्लामी रास्ता। सब्र अपनाना। इस्लाम में सब्र का बहुत बड़ा दर्जा है। जब इंसान मुश्किल में भी सब्र करता है तो अल्लाह उसे बहुत बड़ा अज्र यानी इनाम देता है। परेशानी में घबराने के बजाय सब्र करना और उम्मीद बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पर भरोसा यानी तवक्कुल। एक मुसलमान को यह यकीन होना चाहिए कि रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। इंसान मेहनत करता है, लेकिन नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। जब दिल में यह यकीन मजबूत होता है तो डर और चिंता कम हो जाती है। नमाज की पाबंदी। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। गरीबी और परेशानी में नमाज को और ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। दुआ और इस्तिग़फ़ार। दुआ मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह से मदद मांगना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना यानी इस्तिग़फ़ार, ये दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी बदल सकती हैं। हलाल मेहनत जारी रखना। इस्लाम हमें सिखाता है कि मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन हराम रास्ते से बचना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कम कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, इसी में बरकत है। कर्ज से बचना और समझदारी से खर्च करना। अगर इंसान तंगी में है तो उसे चाहिए कि फिजूल खर्च से बचे, ज़रूरत के हिसाब से खर्च करे, कर्ज लेने से जितना हो सके बचे। समाज के लिए भी एक पैगाम। इस्लाम सिर्फ गरीब को ही नहीं, बल्कि समाज को भी जिम्मेदार बनाता है। अमीर लोगों को चाहिए गरीबों की मदद करें, ज़कात और सदका दें, समाज में बराबरी लाएं। अगर समाज एक दूसरे का साथ दे तो गरीबी कम हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीख। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि गरीबों से मोहब्बत करो, उनकी मदद करो, खुद सादगी भरी ज़िंदगी गुजारो। उन्होंने खुद भी सादगी भरी ज़िंदगी जी और हमेशा ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा। गरीब इंसान की असली ताकत। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि असली अमीरी दिल की अमीरी है। सुकून पैसे से नहीं, बल्कि ईमान से मिलता है। कई बार गरीब इंसान अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है क्योंकि उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है। आज के दौर के लिए ख़ास संदेश। आज के दौर में जहां हर कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, हमें यह समझना चाहिए कि गरीबी कोई शर्म की बात नहीं। हर हाल में अल्लाह को याद करना ज़रूरी है। छोटी छोटी खुशियों में भी सुकून ढूंढना चाहिए। गरीबी और परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इस्लाम हमें इन हालात में भी एक मजबूत और सकारात्मक रास्ता दिखाता है। सब्र करें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, मेहनत जारी रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो इंशाअल्लाह हमारी हालत भी बदलेगी और दिल को सुकून भी मिलेगा। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दीन टिप्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर करे और हमें सुकून भरी ज़िंदगी अता करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।